Assalamualaikum dear students, here I am Engineer Kaisar Shah from the ANSI Institute of Management Sciences Mardan। मैं आपको बीएड के सेकंड सेमेस्टर में टीचिंग ऑफ फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ, जिसके सिलसिले में आज हमारा दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम सेकंड यूनिट पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है एवी एड्स। अब एविएड्स क्या चीज़ हैं? सबसे पहले एविएड्स स्टैंड फॉर ऑडियो विजुअल एड्स। और एड्स किसको कहते हैं? जो किसी चीज़ में आपकी मदद करें। तो ऑडियो वीडियो एड्स जो हैं, दीज आर द इंस्ट्रक्शनल मटीरियल which are used during your lecture इन द क्लास। कि आप अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, बच्चों को आसानी के साथ समझाने के लिए आप मुख्तलिफ़ किस्म के ऑडियो टेप्स या विजुअल एड्स मींस प्रोजेक्टर पे आप पढ़ाना चाह रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, या कार्ड्स वगैरह, या किसी बुक में आप कोई इमेज दिखा रहे हैं, ये क्या है? विजुअल एड्स हैं। सो ऑडियो एड्स आर आल्सो कॉल्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ऑडियो लिटरली मीन्स hearing and visual means that which is found by seeing. So all such aids which try to make the knowledge clear to us through our sense are called audio visual aids or instructional material. एक एजुकेशनिस्ट है, किंडर एस जेम्स, उसके मुताबिक audio visual aids are any device which can be used to make the learning experience more concrete, more realistic and more dynamic. Audio visual aids वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हैं जिसको हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस और स्किल्स को और इन्हांस करने के लिए और अच्छे तरीके से समझाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। According to KP Niraja, an audio visual aid is an instructional device which the message can be heard as well as seen. अब एविएट्स का पर्पस क्या है? कि हम लेक्चर के दौरान ऑडियो विजुअल एड्स अपने लेक्चर को सपोर्ट करने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? ऑडियो विजुअल एड्स हम मोटिवेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, ताकि बच्चे को हम अपने टॉपिक का एक क्लियर इमेज दिखा सकें, एक जहन में उसका इमेज क्लियर कर सके, कोई क्या कहते हैं, कन्फ्यूजन वगैरह ना हो। तीसरा, एविएट्स का पर्पस ये है कि आप अपना एनर्जी और टाइम बचा सकें। टू कैप्चर अटेंशन, अपने स्टूडेंट्स की अटेंशन हासिल करने के लिए आपके पास ऑडियो विजुअल एड्स होने ज़रूरी हैं। रीइंफोर्समेंट टू लर्नर को ये एविएट्स मजबूर करते हैं आपके टॉपिक, आपके लेक्चर की तरफ। और अगला है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। आप लर्निंग एक्सपीरियंसेस या स्किल्स को एक अच्छे तरीके से आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑडियो विजुअल एड का अगला पर्पस क्या है? गेन एंड होल्ड स्टूडेंट इंटरेस्ट। तालिब इल्म के इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए और उसको बरकरार रखने के लिए हम ऑडियो विजुअल एड्स को इस्तेमाल करते हैं। अगला, टू इंक्रीज़ द अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन, उसकी समझ बूझ को और उसके लेवल ऑफ लर्निंग को इंक्रीज़ करने के लिए, लेवल अप करने के लिए एविएट्स को इस्तेमाल करते हैं। इस तरह उसके एटीट्यूड्स और अंडरस्टैंडिंग को भी डेवलप करने के लिए एविएट्स इस्तेमाल होती हैं। व्हाट इज़ द नीड ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स? इसकी ज़रूरत क्या है? नंबर फर्स्ट, एवरी इंडिविजुअल हैज़ द टेंडेंसी टू फॉरगेट।
proper use of teaching aids help to retain more concept permanently. जैसा कि सब जानते हैं कि हर एक की एक टेंडेंसी होती है कि आप कुछ वक्त के बाद अगर कोई टॉपिक आपने पढ़ा हुआ हो और थोड़ा सा टाइम उस पर गुजर जाए तो वो टॉपिक अक्सर भूल जाते हैं हम। तो उसको लाइफ लॉन्ग करने के लिए या परमानेंट करने के लिए कि आपके जहन में, उस बच्चों के जहन में उस टॉपिक को परमानेंटली सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स इस्तेमाल करते हैं। अगला है स्टूडेंट कैन लर्न बेटर व्हेन दे आर मोटिवेटेड प्रॉपरली थ्रू डिफरेंट टीचिंग एड्स। अगर कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं और उसको आप ऑडियो में या उसको किसी टेप वगैरह, ऑडियो टेप्स, उसके ज़रिए आप उस बच्चों को सुनाएं, ज़्यादातर वो इंग्लिश टीचिंग में इस्तेमाल होती है, या किसी चार्ट को या प्रोजेक्टर के ज़रिए कोई इमेज या कार्टून वगैरह प्ले कर देते जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। तो उसका असल मकसद क्या है कि आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि इस टॉपिक को और उसके जहन में अच्छे तरीके से बैठा सकें। टीचिंग एड प्रोवाइड कंप्लीट एग्जाम्पल फॉर कंसेप्चुअल थिंकिंग। ऑडियो विजुअल एड्स के ज़रिए किसी टॉपिक को पढ़ाना एक्चुअली बच्चे में या स्टूडेंट में हम कंसेप्चुअल थिंकिंग को इन्हांस कर रहे होते हैं, क्योंकि कंसेप्चुअल मीन इट्स ऑल अबाउट द इमेजिनेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। जितने आप ऑडियो विजुअल एड्स इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी इमेजिनेशंस बढ़ेंगी। अगर इमेजिनेशन बढ़ेगी उस स्टूडेंट्स की तो उसकी कंसेप्चुअल थिंकिंग और भी ज़्यादा होगी। अगला है द टीचिंग एड्स क्रिएट द इन्वायरमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स। टीचिंग एड्स क्या चीज़ करती हैं, स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट का इंटरेस्ट और भी बढ़ाती हैं। एड्स स्टूडेंट के इंटरेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाती हैं क्लास में। अगला नीड क्या है ऑडियो विजुअल एड्स का, टीचिंग एड्स हेल्प्स टू इंक्रीज द वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट्स। इसके ज़रिए आप क्या कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स की वोकेबलरी भी इंक्रीज हो रही है। टीचिंग आल्सो हेल्प द टीचर टू गेट सम टाइम एंड मेक लर्निंग परमानेंट। टीचिंग एड्स के ज़रिए टीचर के लिए टीचिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, एनर्जी और टाइम दोनों बचती हैं और उस लर्निंग को स्टूडेंट के जहन में परमानेंटली उसको इंड्यूस कर लेते हैं। टीचिंग एड्स प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स। अक्सर हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो एविएट्स ना हो तो आप ज़्यादातर क्या कहते हैं, वर्बल उसको बताते हैं कि इस तरह हुआ, प्लाना यहाँ से आया वहाँ गया। तो ये ज़्यादातर वर्बल तरीके से आप अगर बच्चों को बताएंगे तो अगले रोज़ आप उससे पूछेंगे कि ये मैंने कल क्या बताया हुआ था, तो अक्सर ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं। अगर ये वाक़या या जो ये अल्फाज मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो किसी चार्ट वगैरह पे या किसी कार्टून या प्ले के ज़रिए मैं उसको बताना चाह रहा हूँ, उसको ऑडियो विजुअल एड्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो वो उसके जहन में परमानेंटली उसमें इंड्यूस या उसमें चले जाएंगे। अगला है व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन एजुकेशन। एजुकेशन में ऑडियो विजुअल एड्स क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका रोल क्या है। ऑडियो विजुअल एड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन सिस्टम। Audio visual aids are those devices which are used in classroom to encourage teaching learning process and make it easier and interesting. Audio visual aids teaching में इसलिए अहम है क्योंकि हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और स्टूडेंट के इंटरेस्ट को इंक्रीज करती हैं। अगला रोल क्या है, स्टूडेंट विल गेन नॉलेज ऑफ द लेटेस्ट इन इवॉल्विंग थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन in communication field utilizing varied resources and methods of inquiry. तो ऑडियो विजुअल एड्स एक ज़रिया है किस चीज़ का कि आप इसके ज़रिए आप नॉलेज को इसके ज़रिए स्टूडेंट नॉलेज को गेन कर सकते हैं। उसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की जो मेथडोलॉजी है उसको स्टडी करने का और उसको समझने के वो सारे टेक्निक्स आप उसमें
डाल रहे हैं। अगला है स्टूडेंट विल ग्रो इंटेलेक्चुअली इन देयर ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। इसकी वजह से ऑडियो विजुअल एड्स की वजह से स्टूडेंट में और बहुत सी स्किल्स भी आप उसमें इंड्यूस कर रहे हैं, डाल रहे हैं, या एक्सपीरियंस से गुजारने के बाद उसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के स्किल्स पैदा कर रहे हैं, जिसमें है कम्युनिकेशन, ओरल एंड रिटन स्किल्स या क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। ये सारे हम ऑडियो विजुअल एड्स को हम अगर टीचिंग में इस्तेमाल करें तो ये सारे स्किल्स हम स्टूडेंट में इंड्यूस कर सकते हैं। Student will become aware of the ethical and spiritual implications of communication on a diverse and global level. इस ऑडियो विजुअल एड्स के ज़रिए या इसकी जो मेथडोलॉजी है जो हम टीचिंग में इस्तेमाल करते हैं ऑडियो विजुअल एड्स को किस तरीके से, इससे स्टूडेंट्स में एक और आदत आती है या एक और स्किल्स हम उसमें दे रहे हैं कि उसकी थिंकिंग और उसकी एथिकल और स्पिरिचुअल इम्प्लिकेशंस है किस चीज़ की, कम्युनिकेशन की, उसको हम एनहेंस कर रहे हैं। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एवियर्स, वही है जो हमने पहले पढ़े हुए हैं कि टीचिंग एड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नंबर फर्स्ट क्या चीज़ है, नंबर फर्स्ट मोटिवेशन, कि टीचिंग एड्स एक्चुअली स्टूडेंट को मोटिवेट करती हैं। 2 नंबर क्लैरिफिकेशन थ्रू टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स के ज़रिए टीचर स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट मैटर को आसानी के साथ समझा सकते हैं। और अगला है डिस्करेजमेंट ऑफ क्रैमिंग टीचिंग। लेक्चर मेथड में हम अपने टॉपिक को पढ़ा रहे होते हैं, अब वाइट बोर्ड को फिल करते हैं, साफ़ करते हैं, लिखते रहते हैं, बच्चों की तरफ हम वर्ड्स फेंक रहे होते हैं अपने सब्जेक्ट्स की, अपने टीचिंग की, और बच्चे ज़्यादातर क्या होते हैं, पैसिव होते हैं। अगर आप 20 मिनट से ज़्यादा लेक्चर मेथड के ज़रिए इस तरह आप चलते रहते हैं तो क्या होगा, तो ज़्यादातर बच्चे सो जाते हैं। तो इसको कहते हैं क्रेमिंग। क्रेमिंग मीन आप उसके बोझ से ज़्यादा उस पर बस वर्ड्स बोर्ड साफ़ कर रहे हैं, लिखते हैं, साफ़ करते हैं, लिखते हैं, साफ़ करते हैं, तो उसका वो क्या कहते हैं, उसका सब्र का पैमाना लबरेज हो जाती है। इसको कहते हैं क्रेमिंग टीचिंग। तो एविएट्स को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादातर रिवायती अंदाज का जो लेक्चर मेथड्स हैं उसकी डिस्करेजमेंट होगी और इससे बच्चे फैसिलिटेट होते हैं अंडरस्टैंडिंग में। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एविएट्स? फर्स्ट है इट रिड्यूस द मीनिंगलेस वर्ड रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ये क्या करते हैं, एविएट्स एक्चुअली सप्लाई द बेसिक कंसेप्चुअल थिंकिंग एंड रिड्यूस द मीनिंगलेस वर्ड रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट। अगला है दे हैव हाई डिग्री ऑफ इंटरेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स। एविएट्स अगर आप टीचिंग या लेक्चर के दौरान इस्तेमाल करेंगे तो उसमें बच्चों में इंटरेस्ट और ज़्यादा पैदा होगा। दे मेक लर्निंग मोर परमानेंट। एविएट्स को इस्तेमाल करने से किसी टॉपिक में उस टॉपिक का जो नॉलेज, जो स्किल्स, जो एक्सपीरियंसेस से उससे आप गुजारते हैं वो परमानेंटली उसके जहन में सेव हो जाती हैं। They offer a reality of experience which stimulates self-activity on the part of pupil. इस मेथड में अगर आप टीचिंग मेथड में एविएट इस्तेमाल करें तो एक्चुअली आप प्रैक्टिकली उस बच्चे को उसी एक्सपीरियंस से गुजार रहे हैं जिसकी वजह से वो सेल्फ एक्टिविटी, या इसको कहते हैं सेल्फ एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना या सेल्फ एक्टिविटी करना, उस बच्चे को आप टीचिंग में अपने साथ उसको शामिल करते हैं। अगला है डेवलप कंटिन्यूटी ऑफ, दो दिस स्पेशली ट्रू फॉर मोशन पिक्चर्स। हम अपने जो वर्ड्स या जो टीचिंग के दौरान, लेक्चर के दौरान जो अल्फाज हम यूज़ कर रहे हैं, अपने अल्फाज या अपने कंसेप्ट या अपने लाइन को या अपने कंसेप्ट को सपोर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एविएट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला है दे प्रोवाइड एक्सपीरियंस
not easily obtained through other material and contribute to the efficiency, depth and variety of learning. So AVIATs को इस्तेमाल करने से बच्चों में क्या कहते हैं, वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होती हैं. जब ये AVIATs के थ्रू आप किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं तो वो टॉपिक बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली आप उस बच्चे में इंड्यूस कर सकते हैं, और उसके रिज़ल्ट अगर आप उससे टेस्ट लेना चाह रहे हैं या कोई एग्ज़ाम वगैरह देना चाह रहे हैं तो उसमें वो अपनी एफिशिएंसी ज़रूर दिखाएगा. अब AVIATs की कितनी टाइप्स हैं? AVIATs की 3 मेन टाइप्स हैं. एक है विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स, और तीसरा है ऑडियो विजुअल एड्स. ऑडियो एड्स क्या है? द एड्स दैट इन्वॉल्व द सेंस ऑफ हियरिंग इज कॉल्ड ऑडियो एड्स. वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान टीचर सिर्फ और सिर्फ कौन से सेंस ऑफ ऑर्गन पे फोकस कर रहा है? हियरिंग पे, स्टूडेंट के हियरिंग पे. लाइक हम इस्तेमाल करते हैं रेडियो, टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन. अगला है विजुअल एड. द एड विच यूज सेंस ऑफ विजन आर कॉल्ड विजुअल एड्स. अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं फॉर टू डिस्प्ले the pictures or movie or a video to support his teaching material or a lecture or a concept or skill, तो इसको कहते हैं visual aids. like model pictures, charts, map, flashcards, flannel board, bulletin board, chalkboard, overhead projector, slides, सब इसको क्या कहते हैं? visual aids. और ऑडियो विजुअल एड्स की मिसाल है प्रोजेक्टर, जिसमें आप आवाज़ भी सुन सकते हैं, उसकी उसी तरह आप देख भी सकते हैं, स्लाइड्स को भी देख सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं आप. तो इसको कहते हैं ऑडियो विजुअल एड्स. एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स उसमें क्या है? ओवरहेड प्रोजेक्टर. ओवरहेड प्रोजेक्टर में आप बच्चे को ऑडियो एक्सपीरियंस भी करवाते हैं और विजुअल एक्सपीरियंस भी करवाते हैं. एडवांटेजेस ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर क्या है? इट परमिट द टीचर टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द क्लास व्हाइल यूजिंग द प्रोजेक्टर, thus enabling him or her to point out feature appearing on the screen by pointing to the material at the projector itself, and at the same time to observe the student reaction to her discussion. प्रोजेक्टर या मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का असल एडवांटेज क्या है कि आप बिल्कुल अपने स्टूडेंट्स के सामने खड़े होंगे और उसी प्रोजेक्टर पे आप एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे. अगर आप कोई पॉइंट वगैरह एक्सप्लेन करेंगे तो आप बराह रास्त अपने स्टूडेंट्स के रिएक्शंस और उसकी फेस एक्सप्रेशन को आप देख सकते हैं कि बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं रहे. अगला है गेन अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट. मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के ज़रिए अक्सर हम स्टूडेंट की अटेंशन भी सही तरीके से गेन कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं. नॉन प्रोजेक्टेड AVIATs, graphic aids. It is a combination of graphic factorial material designed orderly and logically visualizing the relationship between the key facts, ideas, comparison, relative amounts of development, process, classification and organization. ग्राफिक्स एड्स में चार्ट्स आती हैं. चार्ट्स क्या है? चार्ट्स आर दी विजुअल एड जिसके ज़रिए आप सिर्फ देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, जिसमें अक्सर इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती हैं जिसको एक सिस्टमेटिक तरीके से समराइज़ किया हुआ होता है. कंपेयर करना, एनाटॉमिकल चार्ट्स होती हैं, फिगर्स होती हैं, डायग्राम्स वगैरह होती हैं. ये सब चार्ट्स हैं जिसके ज़रिए आप अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और भी आसान करते हैं, जो कि एक विजुअल एड है. पर्पस ऑफ चार्ट्स क्या है? टू विजुअलाइज एन आइटम. किसी आइटम या कोई टर्म आप बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं वर्बली और फिर आप उसको चार्ट पे उसको दिखा देते हैं, तो आप उसको विजुअलाइज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी डिफ़िकल्टी और भी आसान हो जाती है. अगला है टू हाईलाइट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. उसी चार्ट्स के ज़रिए आप बच्चों को अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो उसकी अहम पॉइंट्स होती है बच्चों को आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं.
टू प्रोवाइड आउटलाइन फॉर मटीरियल कवर इन द प्रेजेंटेशन। अक्सर हम चार्ट इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि बच्चों को बोर्ड के बजाय अब हम चार्ट्स पे लिख लेते हैं कि आज हम जो लेक्चर ले रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे या कौन कौन सी चीज़ें करेंगे, या उस पर अक्सर ज़्यादातर हमने वो ड्राइंग की भी होती है उससे रिलेटेड, उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या उस टॉपिक से रिलेटेड आप कोई डायग्राम वगैरह ड्रा करते हैं। अगला है फॉर क्रिएटिंग प्रॉब्लम एंड स्टिमुलेटिंग थिंकिंग। अक्सर चार्ट्स हम जब इस्तेमाल करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में तो हम स्टिमुलेटिंग थिंकिंग यानी कि रिस्पॉन्सिव थिंकिंग को और भी इन्हांस करते हैं। अक्सर चार्ट्स के ज़रिए हम डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर दिखाते हैं कि एक चीज़ किस तरह ब्रेक डाउन होती है या उसकी डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर क्या है। लिमिटेशन ऑफ एविएट्स। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन एक्चुअली डिक्रीजेस द टीचर ऑटोनॉमी इन द क्लासरूम। एविएट्स टीचर्स की ऑटोनॉमी को या जो टीचर का स्टेटस है थोड़ी सी वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का फोकस उसी एविएट्स पे होती है। फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द ऑडियो विजुअल एड्स नीड सम ट्रेन्ड पीपल। ऑडियो विजुअल एड्स को चलाने के लिए अक्सर ज़्यादातर जो मल्टीमीडिया वगैरह या दूसरे मॉडर्न ऑडियो विजुअल एड्स हैं उसको आम बंदा या आम इंसान नहीं चला सकता, उसके लिए आपको एक ट्रेंड बंदे की ज़रूरत होती है। अगला लिमिटेशन क्या है? एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम। अगर आप टीचिंग कर रहे हैं क्लास में और आप इस तरह के एविएट्स इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आप वाकिफ़ ना हो तो उसके लिए आपको चलाने के लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी जो कि ऑल टाइम पॉसिबल नहीं है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ द एविएट्स। एविएट्स की एग्जांपल्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है? नंबर फर्स्ट क्या है? हेल्प टू मेक द लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव एंड कंसेप्चुअल। समझ आ गई होगी। अगला एडवांटेज हेल्प टू ग्रैब अटेंशन ऑफ टारगेटेड ऑडियंस। एविएट्स के ज़रिए टीचर अपने स्टूडेंट्स को क्या कर सकता है, उसकी अटेंशन को हासिल कर सकता है, उसको मुतवज्जे कर सकता है। तीसरा बिल्ड इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। बच्चों की इंटरेस्ट और उसको मोटिवेट करने के लिए हम एविएट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं। इनहांस द एनर्जी लेवल ऑफ टीचिंग। आपकी टीचिंग को और भी इसको बूस्ट अप करते हैं, उसके एनर्जी लेवल को और भी ज़्यादा कर लेते हैं। प्रोवाइड रियलिस्टिक अप्रोच एंड एक्सपीरियंस। एविएट्स टीचिंग के दौरान क्या चीज़ है? एक रियलिस्टिक अप्रोच है और क्या करता है ये इसको बच्चों को एक एक्सपीरियंस से गुजारते हैं। ईजी टू फॉलो। एविएट्स के ज़रिए अपने टॉपिक को पढ़ाना एक आसान तरीका है जिसके ज़रिए आप अपने बच्चों को अपने टॉपिक को आसानी के साथ पढ़ा सकते हैं। पार्टिसिपेंट फील मोर एंगेज। एविएट्स अगर आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स आपसे टीचिंग के दौरान इंगेज होंगे, आपके लेक्चर में इंटरेस्ट लेंगे। 8 नंबर है ईजियर टू एक्सप्लेन और पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। 8वां है कि एविएट्स के ज़रिए हम आसानी के साथ अपनी चीज़ों को, अपने लेक्चर्स को, अपने स्किल्स, अपने जो आइडियाज़ हैं बच्चों तक आसानी के साथ पहुंचा सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला है ईजियर टू रिमेंबर। 10वां है एविएट्स हेल्प्स कीप मिस्टेक्स एट अ मिनिमम। एविएट्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ज़रिए ब्लंडर्स या मिस्टेक्स वगैरह को कम करती हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? टेक्निकल प्रॉब्लम। अक्सर मॉडर्न एविएट्स को हम आम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए एक्सपर्ट्स बंदे चाहिए, तो हमें टेक्निकल साइड पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दूसरा है एक्सपेंसिव भी है। एविएट्स ज़्यादातर क्या है? एक्सपेंसिव है। टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आप अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एविएट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो अक्सर आप अपने मेन टॉपिक से हट जाते हैं और ज़्यादातर हम एविएट्स के ऑन ऑफ में उसको एक्सप्लेन करने में लग जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। अगला है नीड स्पेस। उसके लिए जगह होनी चाहिए अपने क्लासरूम्स में।
या टीचिंग लर्निंग एरिया में। अगला है इट इज़ ईजियर टू लूज फोकस। एवीएट्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके ज़रिए अक्सर बच्चे क्या हो जाते हैं, फोकस को लूज़ कर देते हैं। अगर कोई बच्चा उसको नहीं समझ रहे हैं तो आसानी के साथ फोकस बच्चे लूज़ कर देते हैं, क्योंकि टीचिंग का ज़्यादातर ध्यान किस चीज़ पे होते हैं, एवीएट्स पे होती हैं। छठा है इट रिक्वायर्स अ वेल डिज़ाइन प्रेजेंटेशन और मटेरियल। अगला डिसएडवांटेज क्या है एवीएट्स का, कि एवीएट्स को बनाने में, उसको डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगती है, उसको प्रेजेंटेशन और मटेरियल उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो तकरीबन हर दफ़ा आपको मौजूद ही ना हो। सातवां है पार्टिसिपेंट माइट पे मोर अटेंशन टू द ग्राफिक्स देन द ऑडियो। इस तरह स्टूडेंट्स जो हैं ज़्यादातर रिस्पॉन्सिव होते हैं किस चीज़ को, ग्राफिक्स को, एज कम्पेयर टू दी ऑडियो एड्स। Thank you for today and for having your time. I hope so that you have understand my lecture and today's topic. Thank you and Allah Hafiz.